दिख रहा है सही? लॉक कीजिए। ओके, चलिए बच्चे, अभी तक में हम लोग जो है कुल मिला के शुरू से जो है इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन में हम लोग अभी तक क्या देख चुके हैं? इंटीग्रेशन में हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म देख चुके हैं, मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन भी देख चुके हैं। अब जो है ना, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट, बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स तो कन्फर्म है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आते ही हैं इससे, साथ ही साथ जो है 2 मार्क्स का टोटल जो है ना 7-8 नंबर का, यानी 7-8 मार्क्स का आप बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये है बाबू इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन एंड सम मोड टाइप्स। कुछ पार्टिकुलर फंक्शन है और कुछ उसका, और फिर आगे कुछ मोड टाइप्स है, वो सारा आज हम लोग को समझना है। ठीक है, तो पहले समझते हैं एक एक करके कॉन्सेप्ट। देखिए, पार्टिकुलर फंक्शन में अगर कोई फंक्शन दिया है 1/x² - a², देखिए यहाँ तो dx होना है, तो इंटीग्रेशन ना dx/x² - a², इसका होना है 1/2a इंटू लॉग ऑफ x - a/x + a + c। इसको आप फार्मूला के तौर पे समझ लीजिए कि ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा है dx/x² + a², इसका होना है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, प्लस c। फिर तीसरा दिया है, थर्ड में दिया है इंटीग्रेशन dx/a² - x², इसका होना है 1/2a लॉग ऑफ मॉड a + x/a - x + c। फिर फोर्थ वैसे ही है इंटीग्रेशन dx/√x² + a², इसका होना है लॉग ऑफ मॉड x प्लस √x² + a² + c ना, यानी ये समझ लीजिए x प्लस √x² + a² का होल मॉड है। फिर दिया है वही 5 है इंटीग्रेशन dx/√x² - a² इक्वल टू, इसका होना लॉग ऑफ x प्लस √x² - a² + c। और 6 में है इंटीग्रेशन dx/√a² - x² का साइन इनवर्स x/a + c। ठीक है, इसके बाद है क्या, सम मोड टाइप्स। ये 3 टाइप्स है, इसको इसी में इंक्लूड करके हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे दे दिया इंटीग्रेशन √x² + a² dx का x/2 इंटू √x² + a² + a²/2 लॉग ऑफ मॉड x प्लस √x² + a² + c। फिर वैसा ही है 8 नंबर देखिए इंटीग्रेशन √x² - a² dx इक्वल टू x/2 √x² - a², फिर -a²/2 लॉग ऑफ मॉड x प्लस √x² - a² + c। और फिर है इंटीग्रेशन √a² - x² dx का x/2 √a² - x² + a²/2 साइन इनवर्स x/a + c। देखिए ये टोटल 9 फार्मूला है ना, ये 9th फार्मूला है, और इससे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन डील करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से 1-2 फार्मूला आपको हम निकाल के दिखाएंगे कि किस तरह से इस फार्मूला को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, इस फार्मूला को भी प्रूव्ड कर सकते हैं। इस फार्मूला को प्रूव्ड करेंगे, इसमें से किसी 2-3 फार्मूला को प्रूव्ड कर लेंगे, बाकी तो आपको प्रूव्ड कीजिए ना कीजिए, आपको ये आपके मेमोरी में ये सेव रहना चाहिए। आपको अगर मेमोरी में सेव है तो इसके बेस पे आप न्यूमेरिकल बना पाइएगा। ठीक है, तो सही बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एनसीईआरटी बुक में या किसी भी बुक में जो प्रिपेयर आप कर रहे हैं उसमें निश्चित है ये दिया हुआ होगा। आप इसको याद रखिए, आप निश्चित तौर पे इसको याद कीजिए। और आज इस पैटर्न पे बहुत सारा, मतलब एक बहुत ही बेहतर तरीका से हम लोग बहुत ही स्लोली न्यूमेरिकल को समझेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, निश्चित आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अगर आप इसको रेडी कर लेते हैं। चलिए सही बच्चे इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रखिए। देखिए बच्चे, तो ये जो 9 कॉन्सेप्ट आपका दिया हुआ था ना, 9 फार्मूला जिसको आप समझ रहे हैं, इसको आप कंफर्म है कि अपने मेमोरी में इसको सेव कर लीजिए, आप अपने माइंड में इसको सेट कर लीजिए और इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे। और जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाएंगे आप खुद देखिएगा कि ये आपको याद ही हो जाएगा। ज़रूरी है कि आप इस बेस पे न्यूमेरिकल बनाइए ना। चलिए, तो इसमें से एक कॉन्सेप्ट हम लिए हैं, एक फार्मूला हम लिए हैं। जैसे ये देखिए पार्टिकुलर फंक्शन का एक फॉर्म है कि इंटीग्रेशन dx/x² - a² इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ मॉड x - a/x + a + c कैसे होना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले देख लो आप, ये जो दिया है इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx। ठीक है, इसमें बाबू क्या करते हैं,
जनरली हम ना इसमें इंटीग्रेशन हटा लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं। 1/x² माइनस a², ठीक है। अगर इसको हम a² माइनस b² के फार्मूला पे तोड़ें तो इसको निश्चित है हम लोग लिख सकते हैं x माइनस a इंटू एक्स प्लस a। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए x² माइनस a² है तो इसको कन्फर्म हम लोग लिख सकते हैं x माइनस a इंटू एक्स प्लस a, क्योंकि a² माइनस b² का हम लोग अलजेब्रा में फार्मूला जानते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b। अब फिर क्या करते हैं इसमें ना, देखिए 1/2a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, फिर ऊपर 2a कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना है पहले से x माइनस a और इंटू एक्स प्लस a। ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्या करना है, क्या कर दिए हम लोग, देखिए ध्यान से समझिए। हम लोग क्या कर लिए, यहाँ x माइनस a एक्स प्लस a है ही, हम 1/2a करके और ऊपर 2a कर लिए, ठीक है। ये समझ लिए p/q फॉर्म में था, p में भी 2a से मल्टीप्लाई कर दिए, q में भी 2a से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। फिर देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, 1/2a तो यहाँ दे दिए। अब देखिए यहाँ जो 2a है ना, इसमें प्लस x करके और माइनस x कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी टर्म में आप सेम डाटा को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम x ले लिए, सेम डेटा देना ही था, सेम डेटा दे दिए हैं x माइनस एक्स। अब सोच लीजिए बाय जो है, बाय वही लिख दिए x माइनस a और इंटू कितना x प्लस a। क्लियर है। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे होना है 1/2a और रिलैक्स में सोच लेते हैं, और बार बार इंटीग्रेशन आ जा रहा है ना, सोच लेते हैं। देखिएगा 2a प्लस एक्स ना, यहाँ पे एकदम ध्यान से सोच लीजिए। एक बार ना हम लोग ले लेते हैं, इसमें 2a है ना, तो एक बार कर लेते हैं a प्लस एक्स, ठीक है। a प्लस एक्स कर लिया और फिर देखिए रेस्ट क्या रह रहा है, एक a और माइनस एक्स रह रहा है, तो यहाँ पे माइनस करके यहाँ कर लेते हैं x माइनस a। ध्यान से सोचिए कैसे, देखिए a प्लस एक्स हो गया, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जब माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा, तो वही तो है माइनस एक्स प्लस ए बचता है, इतना इसको लिख दिया। अब इसके अपॉन में क्या कर लेते हैं, दे देते हैं हम x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है। आप सोचिएगा ये जो नीचे है, ये दोनों टर्म का अलग अलग अगर हम कर लेते हैं, a प्लस एक्स के अपॉन में भी इतना देते हैं, x माइनस ए के अपॉन में भी इतना देते हैं, ठीक है। तो देखिए डाटा क्या आ जाएगा, डाटा हम लोग के पास आ जाएगा, सो डाटा हो जाएगा 1/2a, राइट। इंटीग्रेशन अगर इस टर्म के अपॉन में कुल को लेते हैं तो यहाँ रह जाएगा 1/x माइनस ए, राइट है। और फिर माइनस अगर इस टर्म के अपॉन में रहते हैं तो 1/x प्लस ए, और यहाँ से कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अब देखिए 1/x के फॉर्म में है, 1/x का क्या होना है, log ऑफ x, तो यहाँ पे कर देना है 1/2a log ऑफ, ये ब्रैकेट में दे देते हैं 1/2a log ऑफ कितना x, मॉड में दे दीजिए चूँकि डाटा तो पॉजिटिव ये होना है, x माइनस ए, और फिर माइनस होना है log ऑफ x प्लस ए और प्लस सी, ठीक है। अब देखिए लॉग में क्या जानते हैं, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो m/n होना है लॉग में, तो यहाँ हो जाना है 1/2a log ऑफ मॉड x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए और प्लस सी। देखिए आ गया कॉन्सेप्ट जो लाना था हम लोग को। तो हम लोग क्या समझे कि इस पैटर्न से हम लोग टोटल 5 है वो कर सकते हैं। एक और फॉर्म इसका कर सकते थे हम लोग, समझेंगे कुछ इसका फॉर्म है जिसको हम लोग ट्राइग्नोमेट्रिक जो है लेके सब्स्टिट्यूट मेथड से कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए 1 कितना था x² माइनस a स्क्वायर, 1/x² माइनस a स्क्वायर को हम लोग लिख दे 1/x माइनस a इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। फिर क्या किया 2a से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया 2a से, यहाँ 1/2a रहने दिए, 2a में क्या कर लिया x ऐड कर दिया और फिर माइनस x कर लिया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब इसको क्या किया, इसको दो पार्ट में कर लिया, एक कर लिए a प्लस x और एक कर लिए माइनस x माइनस a। इसको कैलकुलेट कीजिए, फिर देखिए इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद क्या है, इस टर्म के अपॉन में पूरा ले लिए, फिर इस टर्म के अपॉन में पूरा ले लिए, तो इधर a प्लस एक्स वाला कैंसिल हो गया, बच गया x माइनस a, तो 1/x माइनस a और फिर माइनस यहाँ पर जब कर लिया तो x माइनस a वाला कैंसिल हो गया, बच गया 1/x प्लस a, ठीक है। और इधर 1/2a रहने दिए,
यहाँ इंटीग्रेशन लगा भी दी है, इंटीग्रेशन dx कर लिया है। तो इंटीग्रेशन कर दिया है तो 1/x का हम लोग जानते हैं log ऑफ mod x। तो यहाँ x के बदले में क्या है, x की जगह x माइनस ए करना है तो वही कर दिया, log ऑफ mod x माइनस ए माइनस log ऑफ mod x प्लस ए। अब log m माइनस log n इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं, जब लॉगरिथमिक फंक्शन क्लास 11th में आप पढ़े होंगे तो पता चल गया होगा कि अगर वो अपने डिफिनेशन के अंदर रहे तो log m बाय n कर सकते हैं, log m माइनस log n इक्वल टू log m बाय n। तो वही कर दिए log m बाय n, log m के बदले में कितना है x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए मॉड में प्लस सी। क्लियर है? चलिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप इसमें से और जो है 5-6 वो आप खुद करके देखिए, ठीक है, और नहीं होगा तो फिर हम मिलते हैं। बाकी क्या है ये आपको ना करने देगा, इस बेस पे नॉमरिकल आपको करने देगा, तो उम्मीद है आप नॉमरिकल इस बेस पे निश्चित कर पाइएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे मिलते हैं और इस बेस पे 2-4 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप जो ये 9 जो आपको दिए हैं फार्मूला लेके, 9 फार्मूला आप एक पेज पे लिख लीजिए या फिर आप याद कर लीजिए। अब उस बेस पे देखिए, एक निकाल के भी दिखाया, अब उस बेस पे जो नॉमरिकल हम लोग बना सकते हैं जनरली 2-4 नॉमरिकल देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 1, चलिए ले लिए हम लोग dx बाय इंटीग्रेशन दे दिया x² माइनस 16, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा, देख लीजिए। इसको क्या करना है, dx बाय x² माइनस 16 है, इसको अपना लोग क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं इंटीग्रेशन dx बाय x² माइनस 4 का स्क्वायर, राइट है। इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अभी तुरंत हम लोग सीखे थे dx बाय x² माइनस ए स्क्वायर, यानी कांस्टेंट ना, तो यानी कांस्टेंट, तो यहाँ पे x² माइनस ए स्क्वायर दे दिए। अब देखिए छोटी मोटी बातों को अगर आप पकड़िएगा कि सर ये 0 हो जाए ऐसा वैसा, तो ऐसा नहीं सोचना है, यानी कांस्टेंट कर दिए तो अकॉर्डिंग ये इस रूल पे जो सेट खा रहा है वैसा ही ये लेना है, ठीक है ना, नहीं तो ये के बारे में कॉम्प्लेक्स वगैरह भी नहीं सोचना है अभी। चलिए तो dx बाय x² माइनस 4 का स्क्वायर कर लिए, तो ये आ गया x² माइनस ए स्क्वायर पे। अब जस्ट देखें कि dx बाय x² माइनस अगर ए स्क्वायर हो रहा है तो उसको हम लोग कर सकते हैं 1/2a log ऑफ x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। तो उस पर सेट कर देना है, लिख देंगे डायरेक्ट i इक्वल टू कितना 1/2a, 2 क्रॉस a के बदले में कितना देना 4 दे दिए, log ऑफ मॉड x माइनस ए के बदले में 4 देना है बाय एक्स प्लस ए और प्लस सी, राइट। i इक्वल टू कर लेना है 1/8 log मॉड x माइनस 4 बाय एक्स प्लस 4 प्लस सी। देखिए कितना आसानी से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं ना, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, ठीक है, कॉपी कलम लेके, उम्मीद है आप बैठे ही होंगे। एक क्वेश्चन आप बना के देखिए, दे दिया क्वेश्चन 2, इंटीग्रेशन dx बाय x² माइनस 25। चलिए करिए सबको इसको। चलिए माइंड सेट कर गया होगा आपको, निश्चित आप कर लिए होंगे। चलिए क्या किए होंगे आप, i इक्वल टू, हाँ राइट है, dx बाय कितना x² और माइनस कितना कर लेते हैं 5 का स्क्वायर, ओके, x² माइनस 5 का स्क्वायर कर लिया। अब देखिए सेम इस पैटर्न पे आ गया, सो i इक्वल टू कितना होना है 1/2a, 1/10 कर ले ना, 2a का वैल्यू तो 5 हो गया, इंटू लॉग ऑफ कितना व्हाट x माइनस 5 बाय एक्स प्लस 5 प्लस सी, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, बाकी फिर आगे देखते हैं। चलिए तो बच्चे उम्मीद है आप लोग वहाँ तक सीख गए होंगे। उसके बाद थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं। एक पैटर्न आ जाता है, क्वेश्चन का एक फॉर्म होता है टू फाइंड द इंटीग्रल। जैसे क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में हो जाए, इंटीग्रेशन dx बाय ax² प्लस bx प्लस सी ना, ऐसा रहे, या फिर ऐसा हो जाए और इंटीग्रेशन dx बाय √ax² प्लस bx प्लस सी, या फिर ऐसा रहे इंटीग्रेशन √ax² प्लस bx प्लस सी dx। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता है तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये समझेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे जो मेन मैटर है ना, ये इसको जो है हम लोग अभी जो पार्टिकुलर फंक्शन का देखे हैं इंटीग्रेशन, उस पर सेट करना है। आप कैसे सेट करेंगे तो समझ लीजिए। पहले हैंस ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, ये दिया। अब सोचिए
इसमें क्या करते हैं, फार्मूला हम लोग देखें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ भी देखें एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ना वो 1 है, ठीक। बट यहाँ पे क्या है, अभी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए कॉमन लेते हैं, ठीक। अब देखिए ए अगर कॉमन करेंगे सभी टर्म में तो यहाँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना होना है एक्स इंटू बी बाई ए और प्लस कितना सी बाई ए, ठीक है। कॉमन लेने का सिंपल सा रूल है, जिस टर्म में है कॉमन कर लीजिए, जिस टर्म में नहीं है वहाँ अपॉन में लिख दीजिए। फिर आप ए से जब मल्टीप्लाई करोगे ना सभी टर्म में तो यहाँ तो ए एक्स स्क्वायर हो जाना है, यहाँ ये कट के बी एक्स रहना है या एक्स भी रहना है, यहाँ सी रहना है। चलिए ऐसा कर लिया, यहाँ तक में दिक्कत नहीं हुआ। इसके बाद देखिए क्या करना है, ए दे दिए, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ना 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू एक्स इंटू बी बाय 2a कर लो। सिंपल है ना, देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी कर लिए, क्यों किए ये कंडीशन आगे समझाएंगे आपको। इतना करने के बाद देखिए इसको अगर ये सोचते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये पूरा डाटा जो है ये b है, ये पूरा डाटा क्या है b है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab अगर रहता b स्क्वायर तो काम बन जाता। तो इस बेस पे अगर हम लोग ले लेते हैं प्लस कितना b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इतना हम लोग ऐड कर लिए और फिर माइनस कर लिए b/2a का होल स्क्वायर, राइट है। और पहले से कितना है प्लस c/a। उम्मीद है यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे ही b का वैल्यू क्लियर हुआ इतना का स्क्वायर जोड़ लिए, इतना का स्क्वायर घटा लिए, प्लस करके इतना का स्क्वायर माइनस कर लिया और प्लस c/a दे दिया। फिर देखिए यहाँ तो a रहने देना है और यहाँ रिलैक्स में समझिएगा, ये जो इतना दूर है इतना दूर को अगर हम लोग लिख देते x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लियर। और फिर प्लस इधर रेस्ट क्या रह जाएगा प्लस c/a, ये c/a पहले ले लेते हैं और माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ये डाटा इसे ले लिए, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ से ना आप पुट कर लो, यहाँ से हम पुट कर लेते हैं टी ले लेते हैं, ये जो है टी इक्वल टू एक्स प्लस b/2a, ये x प्लस b/2a को हम लोग क्या पुट कर लेते हैं, टी पुट कर लेते हैं सो डैट dt इक्वल टू dx, क्लियर है। ये तो कांस्टेंट है, b/2a का 0 ही होना है तो x का 1 होना है, dt/dx यानी dt इक्वल टू dx होना है। जहाँ dt ये dx है वहाँ पे हम लोग dt ले सकते हैं, इसको t ले लिए, ठीक। और चीज़ एक समझिएगा, एंड ये जो रहा ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, ये पूरा डाटा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये पूरा डाटा एंड c/a और माइनस b²/4a स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस k स्क्वायर। ऐसा ले लीजिए, कोई भी मान लो कि यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 4 आ गया, 4 आ गया तो क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर ले लेंगे, 5 आ गया अंदर रूट 5 का स्क्वायर दे देंगे, -4 आ गया तो माइनस 2 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए प्लस माइनस k स्क्वायर ऐसा हम लोग ले लिए। अब यहाँ पे जब पुट करेंगे ना सो i इक्वल टू देख लो क्या हो जाएगा पूरा डाटा, यहाँ जो a है a तो रेस्ट में रह जाएगा, नहीं भाई 1/, था ना, हाँ तो सोच के यहाँ तो रह जाएगा 1/a, इंटीग्रेशन हो जाएगा dx के लिए क्या कर लेना हम लोग को dt लेना है। ये पूरा डाटा हम लोग क्या लिए हैं t, तो लेना है t² और यहाँ कर लेना है प्लस माइनस और ये पूरे डाटा को k² किए थे। देखिए अब आ गया कॉन्सेप्ट पे 1/a इंटीग्रेशन dt/t² प्लस माइनस k², ठीक है। तो ऐसे करके जब टर्म देगा तब आप उसको इस पे सेट करके फिर आगे तो यहाँ से फार्मूला अप्लाई होना है, जो फार्मूला अप्लाई होगा वो जो 9th फार्मूला दिया उस बेस पे इसको कर लीजिएगा। इस 3 टाइप्स से जो क्वेश्चन दिया रहेगा, ये 3 टाइप्स में से जो भी टाइप्स में क्वेश्चन रहेगा आप उम्मीद है कर लीजिएगा। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल समझते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर एग्जाम्पल आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी जो कॉन्सेप्ट देखिए उस कॉन्सेप्ट के बेस पे इस तरह का न्यूमेरिकल दे देगा, हो सकता है इस पर रूट चढ़ा रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ये ऊपर में ही डायरेक्ट दिया रहे 1/, नहीं रहे तब भी आप इसको बना लीजिएगा। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए क्या है हमारे पास, वी हैव x² - 6x + 13, राइट, इतना दिया है।
सेट करते हैं उस पर, तो पहले तो दे देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, इतना एकदम कंफर्म करना है, समझ लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, और यहाँ तब इंटू में क्या रह जाता है 6, अब बाई 2 करेंगे 3 कर ले, जनरली समझ लीजिए आप इसको कैसे कर लिए हैं समझ लीजिए। हो सकता है यहाँ पर 5 रहता तो 5/2 करते हैं, यहाँ 2 दे दे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, 2 अपने मन से दे देना है। अच्छा यहाँ 6 था ना, तो 6 से लिख दो, 6 और बाई 2 कर लेना है, मतलब क्या 6x रहने दिए, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर लिए, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिए, क्लियर, और प्लस 13 रहने दिए। अब ये 2 से यहाँ कैंसिल करोगे 3 होगा, तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ना माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, क्लियर। बी का वैल्यू कितना क्लियर हो गया 3, इतना का स्क्वायर आप क्या कर लो ऐड कर लो, और इतना का स्क्वायर आप माइनस कर लो, और पहले से प्लस 13 है ना, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, इतना दूर देखो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ देखो -9 होगा, -9, अरे यार -9 हो जाएगा, प्लस 13 प्लस में 4 ले लो, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सो ये जो इंटीग्रेशन है आई इक्वल टू देते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, सो 2 का स्क्वायर, सही है यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या ले लो पुट कर लो, पुट कर लेते हैं t इक्वल टू एक्स माइनस 3 ना, सो डैट dt इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट का 0 x का 1 होना है, dt इक्वल टू dx, सही है। अब फिर इसको लीजिए, तो यहाँ पे हो जाना है आपको i इक्वल टू dt, देखो क्या dx के बदले में क्या कर लेना है dt लेना है, फिर ये क्या देना है dt बाय टी स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये आ गया किस पे डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आप पढ़े हैं 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए ना, यहाँ लिख देते हैं, देखिए हंस जान रहे हैं हम लोग डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना होना 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, सो ना therefore i इक्वल टू 1/a के लिए क्या देंगे 2, 1/2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी, कंप्लीट है। चलिए ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको बजाने में बहुत मज़ा आने वाला है, आप निश्चित तौर पे पूरा क्वेश्चन बनाइए, निश्चित मन लगेगा। चलिए बच्चे नोट कीजिए इसको, फिर हम लोग आगे समझते हैं, लिखिए। ओ यहाँ मिस्टेक से x लिखा गया ना, यहाँ देना है t, ठीक है, ये तो फार्मूला वाला हम लिख दिए ना, यहाँ पे क्या है t है, तो यहाँ पे 1/2 tan इनवर्स x बाई 2 होता है, x के लिए t है तो t/2 कर लिए, फिर लास्ट में आपको क्या कर देना है i इक्वल टू यहाँ कर देना है 1/2, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, t कितना को लिए थे x माइनस 3 को, तो हो जाएगा x माइनस 3/2 प्लस c, तो नोट कीजिए। चलिए ठीक है, लिखिए इसको। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, आगे जो है जो मोड टाइप्स देखे थे ना, सब मोड टाइप्स था, उसका जो पहला था यानी थ्योरम जो 7 था, फार्मूला 7, वो था इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका होना है x बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए ये कैसे होना है, एक हम कर लेते हैं, बाकी 2 आपको खुद करना है, और नहीं होगा तो फिर कह रहे हैं हम कर देंगे, एकदम रिलैक्स में आप समझिएगा। इसके लिए बाय पार्ट का जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे, बाय पार्ट का u इंटू वी का जिसको आप समझते हैं, वो हम लोग क्या देखे थे, उसके मदद से इसको करेंगे। पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं u इंटू वी को। देखिए हम लोग देखे थे इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स ना, u इंटू वी डी एक्स में देखे थे u साइड कर देना है, इंटीग्रेशन v dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन du बाय dx इंटू इंटीग्रेशन v dx का होल dx, ओके, इस पे देखे थे, बस इस पे हम लोग सेट करके करेंगे। अच्छा हेंस देख लीजिए i इक्वल टू कितना दिया हम लोग को, i इक्वल टू हम लोग को दिया है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटू नहीं कुछ तो 1 ले लें और dx,
क्लियर, ऐसा ले सकते हैं। इसमें से इसको u ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं और u इंटू भी में बाय पार्ट यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए i इक्वल टू सेट कीजिए, इस पे सेट कीजिएगा, u को बाहर कर लीजिए, u बाहर कर लिए, कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन 1 है दे दिए dx। 1 लिखने की इसे ज़रूरत है नहीं, बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। 1 dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx, du तो ये है तो u के जगह लिख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय डी कर लें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी फिर कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय डी एक्स। ये हो गया किसका, u का डिफ्रेंशिएशन कर लिया, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट तो देना है और फिर क्या इंटीग्रल देना है, फिर इंटू इंटीग्रल 1 dx भी dx है तो डायरेक्ट dx दे दिया, कुल का होल dx, ठीक। चलिए अब देखिए फिर यहाँ से आई देना है, यहाँ पे यहाँ तो हो जाना है। अच्छा जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन क्या ये है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलो आई इक्वल टू कितना कर लेते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई इंटू उनका एक्स होना और माइनस इंटीग्रेशन। देखिए डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, रूट एक्स का क्या पढ़े थे हम लोग, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं 1/2 और रूट में एक्स के लिए कितना होना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होना है 2x होना है और माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो उसका 0 होना है, इंटू यहाँ पे देख लिए इंटीग्रेशन dx का, इस इंटीग्रेशन dx का कितना होना है x होना है और कुल का जो है होल dx वो भी रहना है, ठीक। यहाँ देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाना है, फिर आई इक्वल टू एकदम सोचिएगा अंदर रूट कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होके हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक कर लिए, ये वाला पार्ट क्लियर, ये वाला पार्ट क्या हो गया क्लियर हो गया। अब इस पार्ट को सॉल्व करना है। देखिए हम लोग ले लेते हैं आई इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, रिलैक्स में सोचेगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है रूट में, अगर ऊपर भी ऐसा रहता तो कितना इजी हो जाता ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर लेते हैं, कर सकते हैं, कांस्टेंट है कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। माइनस ए स्क्वायर करके जितना दिया आपको, मान लो आपको हम 20 रुपया दिए तुरंत ले लिए, क्या बेनिफिट हुआ आपको या फिर क्या लॉस हुआ हमको ना, कुछ नहीं। अब फिर देखिए नीचे रह जाना है अंदर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ डी एक्स रहने देना, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमको लग रहा है पूरा इसमें आ नहीं पाएगा तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ना। चलिए देखिए फर्स्ट इसको लिया, चलिए स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए इक्वेशन फर्स्ट को तो आप समझ ही रहे हैं, ये है ना। थोड़ा मिटा देते हैं इसको, फर्स्ट को फिर से लिख लेंगे, ऊपर जो प्रूव करना होता है ही। यानी फर्स्ट था क्या आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स, ये था इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इतना था। अब फिर सोचिएगा इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, ये एक साथ और ये एक साथ कर लेते हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, जब ना x और बाय रूट एक्स रहेगा, कई दफ़ा ये चीज़ आप लोग को हम बता चुके हैं कि x बाय अगर रूट एक्स है ना, x बाय रूट एक्स है, इस कंडीशन में होता है क्या है, ऊपर जो x है ना वो दरअसल है रूट एक्स इंटू रूट एक्स और नीचे हो गया रूट एक्स, एक कैंसिल होने के बाद एक रेस्ट रहना है। तो जनरली क्या करेंगे, जब भी इस फॉर्म में आएगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल करके ये काट करके एक्स रूट चढ़ा देंगे ऊपर, ठीक है। अगर ऊपर और नीचे दोनों इक्वल है और नीचे रूट है तो कुछ नहीं, कैंसिल होकर ऊपर रूट चल जाएगा, ठीक। तो उस बेस पे देखिए यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे होना है आई इक्वल टू कितना, यहाँ तो रह, अच्छा एक्स पहले ले लेते हैं, एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है बच्चे, और फिर माइनस इंटीग्रल एक बार कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय
रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कर लिया। और फिर जब इसको अलग कर लेंगे, इसको जब हम लोग अलग करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, प्लस फिर कर लें, प्लस ए स्क्वायर बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कुल का कर लेते हैं होल डी एक्स। ठीक, सही है यहाँ तक। अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों इक्वल आ गया, जितना नीचे उतना ऊपर है, नीचे रूट है तो कैंसिल होकर ऊपर खाली रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ध्यान से समझिएगा, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ डायरेक्ट लिख दे, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटे चूक हुआ ना यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगा, ये समझ लो, ये आ गया ना, ये कैंसिल होकर ऊपर रूट चढ़ गया, डी एक्स कर लिए, अलग अलग टर्म का कर लेते हैं। फिर ये माइनस जो है ना, ये माइनस क्या है, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर ले लेते हैं साइड, इंटीग्रल बच जाता है डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे यहाँ से। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देख लो, ये पूरा है ना, इसके बदले में आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, आई ना, तो यहाँ कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, बेटे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई कर सकते हैं ना, यहाँ कर दिए आई। ठीक है, माइनस आई कर लिए और माइनस यहाँ होना है ए स्क्वायर, और फिर आप तो इसका इंटीग्रेशन जानते हो ना, इंटीग्रल डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होना है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ तक प्लस सी ना करते, लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि सभी कांस्टेंट को ऐड कर लेते हैं, टर्म ऑफ कांस्टेंट का डायरेक्ट सी दे देंगे। ठीक है, आई को इस तरफ ले लो तो ये हो जाएगा 2y। ठीक है, टू आई इक्वल टू होना है एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ होना है ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, टू मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में दोनों टर्म में ले लीजिए। सो आई इक्वल टू एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का रिजल्ट। तो क्या समझे बच्चे, पहले इसको चलिए लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब आप जो है आज का जो 9 कॉन्सेप्ट लिखा है, आप 9 कॉन्सेप्ट को आसानी से सॉल्व कीजिएगा, 9 कॉन्सेप्ट को आसानी से बनाइएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए, आपको हम निश्चित है वो सॉल्व करके देंगे। किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज लिख दीजिए, निश्चित आपके लिए सॉल्व करेंगे। टाइम निकालेंगे हम आपके लिए, मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो आप बनाइए। आपको बहुत सारे, देखिए जब आप 11-12 में होते हैं यहीं से डिसाइड हो जाता है कि आपको करना क्या है। तो आप 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो इस वीडियो को देख के आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरा न्यूमेरिकल डील कर सकते हैं, एक्सरसाइज बना सकते हैं, या फिर इसको इग्नोर कर सकते हैं। आपके हाथ में है, आप अपने लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर नॉलेज दे सकूँ, आप कोशिश कीजिए खुद को बेहतर बनाने का। ठीक है, अगर इतना आज देखिए 9 तक देखें तो कुछ क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी का बन जाएगा। एनसीईआरटी या कोई भी बुक में जिसमें पार्टिकुलर फंक्शन बेस पे क्वेश्चन रहेगा, आप निश्चित बना पाइएगा। ठीक है, अच्छा आज का वीडियो कैसे लगा आप ये देख के आप कमेंट में ज़रूर हमको बताइए, और कुछ एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप निश्चित सॉल्व कर लीजिएगा। चूँकि इस पे नॉमरिकल नहीं बताने का रीज़न है, इस पे नॉमरिकल सेम है, उसमें ही जैसे उसमें सेट किया वैसे ही इसमें सेट करना है। इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे देगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25, यही देना है, इंटीग्रल डी एक्स देना है, तो आप तो कर ही लोगे। अंडर रूट कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डी एक्स ना, इसको फिर फार्मूला पर आप सेट कर लो, वही एक्स बाई है, क्या कर एक्स बाई टू कर देना है, और फिर कितना कर देना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 करना है।
5 का स्क्वायर बाई 2 कर लोगे, लॉग ऑफ कितना करना है x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस c, ठीक है। फिर 5 का स्क्वायर 25 करके आप लिख लो, ऐसे करके सॉल्व कर लोगे। बहुत सारा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन फिर इस फॉर्म में आ जाता है इंटीग्रल ना एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 dx, अगर इस बेस पे आता है तभी तो आपको सिखा दिया है ना तुरंत कैसे करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, मतलब ये समझ लो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर के फॉर्म में, तो आप इसको भी कर लोगे, ठीक है। प्यारे बच्चे, आप आज जो समझे इस बेस पे आप निश्चित तौर पे बना के लाइएगा एनसीईआरटी से, ठीक। कन्फर्म है आपके पास एनसीईआरटी होना ही है, आप एनसीईआरटी से सॉल्व कीजिए 7.4 7.7, ठीक। अच्छा 7.4 में एक कॉन्सेप्ट छूट रहा है जो आपको हम कल बता देंगे, आज यहीं तक छोड़ेंगे। आप 7.4 में क्या कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 से 1 to 15 तक तो सॉल्व हो ही जाएगा। 7.7 में टोटल आप सॉल्व कर सकते हो, ऑल क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लोगे। ईमानदारी से आप मेहनत कीजिए, आप जीवन में आगे बढ़िए, आपके लिए जितना हम कर सकते हैं हम करेंगे, आप अपने लिए जो भी कर सकते हैं आप खुद कीजिए। बहुत जल्दी, रोज़ हम बता रहे हैं कि बहुत जल्दी हम लाइव आएंगे, चूँकि जो क्राइटेरिया है यूट्यूब का जो कंडीशन है उसको हम लोग पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। वॉच टाइम भी काफ़ी बढ़ रहा है और जो इंक्रीज काफ़ी हुआ है वॉच टाइम, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, ठीक। आप सहयोग करते रहिए, आप देखिए आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों को दिखाइए, जो भी पढ़ना चाहते हैं निश्चित है उनसे पढ़वाइए, सब्सक्राइब करवाइए, लोगों से शेयर कीजिए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और डीपली और ज़्यादा टाइम में देते जाएंगे। उम्मीद है कुछ ही दिनों में हम लोग लाइव एक दूसरे से रूबरू होंगे और फिर काफ़ी चीज़ बदल जाएगा, ठीक। तो आज छोड़ते हैं यहीं तक, शुभ संध्या, मिलते हैं फिर कल।